जय माता की सभी बच्चों को, सभी भक्तों को, माई के बच्चों को बहुत जय जयकार करे माँ भगवती आपकी। बहुत सारे बच्चों के संदेश थे कि हमें माँ भगवती की साधना में उतरना है, हमें माँ भगवती की साधना बताइए कैसे करी जाए माता जी। कोई दीदी जी, कोई सभी ने बहुत सारे मैसेज किए। तो सबसे पहले तो मैं माँ भगवती का आपको संदेश बता दूं कि ये सब जो आप सब लोग माँ भगवती की शरण में जाना चाह रहे हो ना, ये आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को माँ भगवती ने अपनी सेवा के लिए सिलेक्ट किया है। क्योंकि कोई अगर आपके मन में ये इच्छा हुई कि हम माँ भगवती की, महाकाली जी की शरण में जाना चाहते हैं, माँ की सेवा लगाना चाहते हैं, तो माँ की मर्जी के बिना ये कभी हो ही नहीं सकता था। ये तभी हुआ है जब माँ बिल्कुल चाहती है कि आप सब बच्चे माँ की शरण में आ जाएं। देखिए, माँ जो भगवती है ना, महाकाली है, लोगों ने एक डर सा फैला लिया है। साधना तो बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, माँ को बहुत सारे बच्चे पाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे चक्कर में पड़ने लगे हैं। हम लोगों को लगता है कि माँ को ये जो है तांत्रिक रूप की तरफ लोगों ने जो है माई का रूप देख लिया है। एक है महाकाली, जिनको हमने सिर्फ माँ के रूप में पूजा करना है और हम उसके बच्चे हैं और वो हमारी माँ है। बस इस बात का ख्याल रखें कि बस माँ के अलावा माँ से भिड़ भी जाएंगे, माँ से लड़ भी लेंगे, जो भी चाहिए मांग भी लेंगे, लेकिन तभी तक जब तक आप अपने आप को बच्चा समझेंगे। और जो लोग माँ की आराधना साधक के रूप में या बहुत बड़े तांत्रिक के रूप में, या जिनको लगता है कि वो मतलब, क्योंकि माँ की साधनाएं हैं तंत्र रूप में है। जो लोग अब बहुत ज्यादा लोग लूटपाट मचाते हैं कि माँ को जो है बकरा देना है, माँ का ये लगेगा, माँ का वो भोग लगेगा। ये माँ का, ये हमारी माँ का भोग नहीं है, ये तंत्र का स्थान अलग है। जैसे कामाख्या जी तांत्रिक स्थान है, कलकत्ता माँ भगवती का तांत्रिक स्थान है, वो तंत्र की देवी अलग है। लेकिन हमें माँ भगवती की आराधना करनी है, हमें माँ काली की आराधना करनी है। इसलिए इन चक्रों में बिल्कुल ना पड़े। कोई भी किसी की भी जीव की हत्या करके, किसी को मार के काट के जो लोग खा रहे हैं, एक तो सबसे पहले वो बंद कर दें। क्योंकि जीवन में आप तभी सुखी होते हैं जब ये इस तरह के किसी की जान मार के खाना, ये अच्छी बात नहीं है। और जो अच्छे साधक हैं या जो सच में देवी के साधक हैं, वो शुद्ध रूप में ही माँ को मनाइए। और सिर्फ 2 लड्डू और 2 पताशे पे भी माँ आपके इतने काम बनाएगी, इतने काम बनाएगी। वो कुछ नहीं मांगती, वो सिर्फ भाव मांगती है। आप माँ की शरण में जब जाएंगे, 2 फूल लेकर उसको खुद को समर्पित करिए। अपना ऑरा तेज करिए, पहले अपने आप को बढ़ाइए, साधना में उतरिए। साधना मतलब खुद को साधने का काम शुरू करिए। मंत्र जाप को बढ़ाना शुरू करिए। मंत्र को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे मंत्र बढ़ेगा, धीरे धीरे शक्तियां बढ़ेंगी, धीरे धीरे आप में वो पावर आएगी भगवती को सहने की। तो धीरे धीरे जो है आप इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। और माँ भगवती जो है ना, महाकाली वो देवी है जो आपको खुद साक्षात्कार होके, माँ बहुत जल्दी तो प्रसन्न होती हैं। जितनी माँ देखने में विकराल रूप लोगों को लगता है ना, उतनी ज्यादा माँ सौम्य है। बहुत जल्दी माँ जो है प्रसन्न होती हैं। बड़े प्रेम के साथ आप माँ को जो है लेके माँ की आराधना कर सकते हैं। तो कोई इसमें, अब बहुत सारे लोगों को ये है कि क्या गुरु के बिना माँ की आराधना हो सकती है? क्या महाकाली की साधना के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है? अब देखिए, पहली बात तो गुरु वो होता है कि अगर आपने गुरु धारण कर लिया, वो एकदम से आपको कंठी देगा। कंठी मतलब आपका सुरक्षा कवच। और एकदम से आपको गुरु मंत्र देगा और पहले आपको यह कहेगा कि अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करिए। ज्यादा से ज्यादा जाप जो है होली पर, दीपावली पर, और कोई भी शिव की रात्रि पर, जन्माष्टमी की रात्रि पर, ये गुप्त रात्रियों में, नवरात्रियों में, सब रात्रियों का मतलब है कि आप अपने जाप को इतना ज्यादा बढ़ाएं, इतना ज्यादा बढ़ाएं कि बाद में वही जाप आपके लिए एक शक्ति रूप में आके खड़ा हो जाता है। गुरु की शक्ति इसलिए जरूरी होती है कि गुरु की शक्ति साथ में चलती है। लेकिन गुरु ने पैसे ले लिए, गुरु ने खा लिया दुनिया भर का सामान ले लेके, लेकिन गुरु ने गुरु मंत्र ही अभी तक नहीं दिया। गुरु दीक्षा ही नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए गलत शलत गुरुओं के चक्कर में बहुत ज्यादा महिलाएं जो हैं गलत चक्कर में पड़ जाती हैं, गलत लोगों के हाथ लग रही हैं, गलत स्थान पे चली जाती हैं और अपना भी शोषण करवा रही हैं, गलत हो रहा है। ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। माँ भगवती की अगर आराधना आप साधना करना चाहते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है आपको गुरु की। आप माँ के मंदिर जाएं, 2 फूल के साथ खुद को समर्पित करिए कि मैं आपके चरणों में खुद को समर्पित करती हूँ और मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
मैं आपका जो है ये मंत्र करना चाहती हूँ माँ, और मैं आपकी परमिशन चाहती हूँ कि आपकी कृपा से मेरा ये मंत्र इतने दिन के लिए, 41 दिन के लिए या 54 दिन के लिए या इतने समय के लिए भी मैं ये आपकी साधना में बैठ रही हूँ, आप ये निर्विघ्न पूरा करें। आपकी कृपा से ये बिल्कुल निर्विघ्न पूरा हो जाए। बस प्रसाद में माँ भगवती को सबसे पहले जिस दिन आप ये आराधना, शनिवार से या फिर आप ये सप्तमी से या फिर अमावस्या से शुरू कर सकते हैं, और माँ की लाल चुन्नी लीजिए, 1.25 मीटर लें, आसन ब्लैक कलर का, और अपने कपड़े लाल ही रखने हैं। काले कपड़ों के चक्कर में आपने नहीं पड़ना है, वो तंत्र की तरफ नहीं जाना है। ज्यादातर वैसे तो माँ की साधना में काले और लाल कपड़े ही होते हैं, लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि भक्ति करिए, प्रेम करिए, प्रेम करिए, माँ बनाइए, उसको माँ बनाइए। सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना है, तांत्रिक तरफ हमें नहीं बढ़ना है। तो जब आप माँ से प्रेम करेंगे, माँ आप एक कदम बढ़ाएंगे, माँ आपकी तरफ 10 कदमों से बढ़ेंगी। और आप सारा माँ का श्रृंगार लाल चुन्नी में बांध लें, 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लें। आप माँ को जो है आसन दे दें, नारियल रखें, और आप पानी जरूर रखें। जब भी आप पूजा में बैठे जरूर पानी रखें, और सबसे पहले महादेव का ध्यान करें। महादेव की एक माला ओम नमो शिवाय की, फिर उसके बाद भगवती की माला, और एक माला भैरव जी की जरूर करनी है। दोनों का ध्यान करना है। प्रसाद में माँ को पताशे लगाओ, भैरव जी के लड्डू लगाओ, हनुमान जी के लड्डू लगाओ, प्रसाद सबका देते चलो। माँ को अंगार सबसे ज्यादा जल्दी जो भगवान तक, देखिए हमेशा हवन में वो शक्ति है, हवन में वो ताकत है। पाथियां जो है गाय की पाथियां अगर आपको मिल जाएं, और वो अगर गाय की हो तो बहुत बेस्ट है, उन पाथियों का इंतजाम कर लीजिए। तो जो जो सामान आपको चाहिए मैं आज वो बता रही हूँ कि ये सामान आप इकट्ठा कर लें, और फिर जिस दिन आप साधना शुरू करेंगे मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है, पूरा मार्गदर्शन करूंगी आपका, बिल्कुल भी टेंशन न रहे। और अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना, माँ भगवती ही आपको डायरेक्शन देना शुरू कर देंगी। बहुत जल्दी माँ खुद ही बताने लग जाती हैं। अगर प्रसाद भी चाहिए होगा, माँ कह देंगी कि आज मुझे इस प्रसाद की ये वाला प्रसाद लगाइए, या बहुत माँ इतनी मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसे, मैं जब माँ की बात कर रही हूँ मेरी आंखें भर रही हैं, तो मेरी आंखें खुल भी नहीं रही हैं। मैं माँ बहुत ज्यादा दयालु है, माँ बहुत कृपालु है, भगवती जगत जननी। मैंने सिर्फ जीवन में माँ की 5 चौकियां भरी थी। मैंने बहुत समय कष्टदायी निकाला है। हर इंसान का एक बार जीवन में ऐसा समय आता है जब वो बहुत दुख उठाता है। और मेरे गुरुजी कहते थे, मैं पंचानंद गिरी जी महाराज की शिष्य हूँ, पटियाला काली माता मंदिर में हमारा मुख्य डेरा है। और जो मेरे गुरुजी हैं वो कहते थे कि जब इंसान को लगता है ना कि मेरा मरने का समय आ गया, मैं बहुत दुखी हूँ भगवान, और जो भक्ति कर करके दुखी हो गया लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रही, कोई सही बंदा नहीं मिल रहा, तो जब भगवान आपकी बाह खुद ही पकड़ लेते हैं उस टाइम में। अगर आप सही इंसान हो और आप भटक रहे हो, आप धक्के खा रहे हो, तो भगवान ऐसा सब टाइम ला देते हैं कि आपका हाथ पकड़ के आपको सही डायरेक्शन वो दिखा देंगे। आप जरूर किसी न किसी सही इंसान से जाके टकरा जाओगे, और भगवान आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। तो बस यही है, माँ से प्रेम करिए। और इसमें गलत गुरु से अच्छा तो ना ही गुरु का होना, बहुत ना नहीं हो तो वो ज्यादा बेटर है। ऐसे गलत स्थानों पे जाना बंद कर दीजिए जहां अपना शोषण हो रहा है, पैसे खा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो पैसे के नाम पर कभी भी जो है, जो पैसा लेके गुरु दीक्षा दे रहा है आपको, वो तो फिर उसको मंत्र को बेच रहा है। मेरे गुरु जो थे जगत गुरु थे वो, और काली माता मंदिर के इतना बड़ा मंदिर, इतनी सारी संस्थाएं चला रहे थे। लेकिन अगर रात को 2 बजे भी हम फोन करते थे, गुरु जी ऐसा हो गया, एक बेल में गुरु जी हमारा फोन उठाते हैं। वो होता है गुरु। 10,000 लोगों की दीक्षा हमने कर दी, या फलाना कर दिया, ये कर दिया, लेकिन एक भी मतलब आप अपने गुरु से ये तक नहीं पूछ पा रहे कि मेरी जिंदगी में इतने दुख हैं गुरु जी, इनका समाधान कैसे होगा। फिर कैसा गुरु? गुरु वही है जो आपके दिशा को डायरेक्शन दे, जो आपके मार्ग का दर्शन करे, जहां आप गुरु के पैरों के पीछे पीछे चलो कि मेरे गुरु ने इतनी तरक्की करी तो मैं बिल्कुल अपने गुरु जी के पीछे पीछे चलूंगा, मैं भी गुरु जी के रास्ते पे चलूंगा, अपना धर्म का अपमान नहीं होने दूंगा, अपने कभी किसी का बड़ों का अपमान नहीं करूंगा, कभी किसी महिला का अपमान नहीं करूंगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको जीवन में उतारना पड़ता है। तो इस तरह से अपने कुल के देवी देवताओं की सुख उतारा करिए। अगर कुल के देवी देवताओं पर मैं आपको वीडियो दूंगी बहुत जल्दी, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है, आज ये बात बहुत जरूरी थी। इसलिए जब तक आपके कुल के देवी देवता नाराज होंगे ना, हमेशा याद रखिए कि कोई भी देवी देवता आपकी मदद नहीं कर सकेगा।
कोई भी देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपके पितृ नाराज हैं, अगर आपके कुल के देवी देवता नाराज हैं, तो उनको मनाइए जल्दी से जल्दी, और उनको मैं आपको इसकी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये है महाकाली, बहुत सौम्य है, बहुत प्यारी है, बहुत ही जल्दी पुकार सुनती है। तो बड़े आराम से ओम क्लीम कालिकाय नमः इनका बीज मंत्र है। पहले इस मंत्र को, या क्लीम क्लीम क्लीम, इस मंत्र को चलाइए। रुद्राक्ष की माला लाइए, लाल रंग का आसन रहेगा, लाल आपके वस्त्र रहेंगे, काले वस्त्र नहीं पहनने हैं। और माँ के प्रसाद में पतासे, लड्डू, पंचमेवा, पान, पेठा, जो भी आपको रोज लगे वो आपको खुद ब खुद होता रहेगा कि हाय आज माँ को मैंने ये प्रसाद देना है, आज माँ को मैं ये, बस वो गाय के पाथियों का थोड़ा अंगारा बना लें, उनको चला लें। जब वो खूब अच्छे से चलने लगे बस उसमें हवन दे दिया करें। माई का प्रसाद डायरेक्ट माई तक पहुंचेगा, वो इधर उधर भी नहीं होगा, आपको उसको जल प्रवाह नहीं करना पड़ेगा, धरती में नहीं दबाना पड़ेगा, डायरेक्ट माई तक पहुंचता है अंगार में दिया गया प्रसाद। तो इस तरह से माई की साधना करेंगे। बस माँ भगवती को ही प्रार्थना करके कह दीजिए भी आप ही मेरी गुरु, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा, सब कुछ मेरी तू ही है। बस तू ही मेरी गुरु है, तू ही माँ, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा। बस जब ये भाव आ जाएगा ना, बस उसके बाद माँ खुद ब खुद आपका मार्गदर्शन करने लगेगी। तो इस तरह से माँ को हमने मनाना है। माँ को माँ के रूप में ही पूजा करना है। काली की तरफ या माँ काली की तरफ या शमशान की तरफ या बलियों की तरफ नहीं बढ़ना है। वो तंत्र का काम कुछ और होता है। सौम्य तरीके से पूजा करें। माँ को 2 लड्डू बताशों पे ही चलाएं, क्योंकि अगर देखिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा खुद का घर सही होना चाहिए। मैं एक बात कहती हूँ, जितने भी लोग चौकी लगा लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बस कोई बीमार हुआ आपके लिए तो आपकी तो चौकी लगेगी, आपके घर में तो ये लगेगा, क्योंकि वहां से रोटी चलती है, वहां से रोटी चलेगी। जितनी ज्यादा चौकियां लगेंगी ना, उतनी ज्यादा लगाने वाले की रोटी चलेगी। इसलिए आप भी चौकी लगाओ, आप भी चौकी लगाओ, चौकी लगाओ। लेकिन क्या करेंगे चौकी लगा के, मेरे घर में रोटी नहीं पक रही, मैं सुखी नहीं हूं, मैं मरी जा रही हूं, बीमारियां मुझको लग गई हैं, चौकी लगा के क्या करोगे? दूसरों की चौकी तो तब उतारते हुए अच्छे लगते हैं जब आपके सभी काम अपने आप हो रहे हो। हम किसी का दुख उतारते हैं तो सब महामाई को के सामने उतारते हैं, किसी से बेवजह नाजायज पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। माँ इतना वो सब कुछ दे रही है, फिर भी लोग अपनी मर्जी से इतना कुछ देके जाते हैं कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो है असली काम। जो भी आता है माँ को बोल देते हैं, माँ कर दे, ठीक, ले जो माँ का सामान है भाई लगा दो। वो सारा हम हवन में करते हैं। लेकिन जो तंत्र से, या किसी ने आपको मसानी लगा दिया है, या किसी ने मदानन माई लगा दिया है, या किसी ने घोरी लगा दिया है, या प्रेत लगा हुआ है, तो इन सबका जो है वो उसी तरह से कोई पक्के तरीके से काम बनता है। ये छोटी छोटी चौकियों के बस की बात नहीं है, और ना उनको आप अपनी गद्दी पे उतारा करें। ये बहुत ज्यादा नुकसान के भार हो जाएगा आप सभी को। तो सही मार्ग पर चलें, सही तरीके से माँ भगवती की साधना करें। बहुत सौम्य है माँ काली, और इसी तरह से माँ को मनाते चलें। अपने पापों को थोड़ा थोड़ा काटते चलें, मंदिरों की सफाई करें, पूजा करें, आराधना करें, दान करें, खुद भी दान करें। मंदिर, बस छोटी छोटी कन्याओं की बहुत ज्यादा सेवा करें। जहां छोटी छोटी कन्याएं दिखें उनको खूब लाड लड़ाएं। बस इसी से भगवती प्रसन्न होती हैं। तो जय माता की, हर हर महादेव। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो जय माता की जरूर लिखें, और शेयर भी जरूर करें, और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। तो बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। हो जाइए तैयार, कमर कस के बैठ जाइए भगवती की आराधना में, और मैं आपके साथ हूँ। जय माता।